एक तरफ है साउथ इंडिया का कल्चरल पावर हाउस तमिलनाडु, जिसे क्लासिकल हेरिटेज और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है वेस्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल प्राइड गुजरात, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो आज हम करेंगे इन दोनों वाइब्रेंट स्टेट्स का हर एंगल से कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों स्टेट्स की ज्योग्राफी से। तो हमारा गुजरात भारत के वेस्ट में लोकेटेड है, जो नॉर्थ में राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में मध्य प्रदेश, ईस्ट में महाराष्ट्र और साउथ वेस्ट में अरबियन सी से बाउंडेड है। साथ ही इसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान की बाउंड्री भी लगती है। वही हमारा तमिलनाडु भारत के एक्सट्रीम साउथ में लोकेटेड है, जो नॉर्थ में आंध्र प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटका, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से बाउंडेड है। और यहाँ का सदर्न टिप कन्याकुमारी पूरे देश का सबसे सदर्न मेनलैंड पॉइंट है। एरिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गुजरात का साइज लगभग 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। वहीं तमिलनाडु का एरिया अराउंड 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये भारत का 10th लार्जेस्ट स्टेट है। और क्या आपको पता है गुजरात का लैंडस्केप 3 पार्ट्स में बंटता है। नंबर 1 कोस्टल बेल्ट, जहाँ अरबियन सी से कनेक्टेड पोर्ट्स और सिटीज है। नंबर 2 कच्छ का डेजर्ट रीजन, जिसे ग्रेट रन दुनिया भर में फेमस बनाता है। और नंबर 3 है सेंट्रल प्लेन्स, जहाँ नर्मदा और तापी बेसिन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। दूसरी साइड तमिलनाडु में वेस्ट पर वेस्टर्न घाट्स है, जहाँ ऊटी और कोडाई कनाल जैसे हिल स्टेशन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। सेंट्रल तमिलनाडु फर्टाइल कावेरी प्लेन से डोमिनेटेड है और ईस्ट का लॉन्ग कोस्टलाइन पोर्ट, टेम्पल और फिशरीज का सेंटर है। रिवर्स की बात करें तो दोनों स्टेट्स ही रिवर रिच है। गुजरात में साबरमती, नर्मदा, तापी और माही जैसी मेजर रिवर्स फ्लो करती है। एंड डू यू नो नर्मदा गुजरात की लाइफलाइन है। सरदार सरोवर डैम के थ्रू एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल जोन्स को स्टेबल सप्लाई देती है। तापी साउथ गुजरात के प्लेन्स को नरिश करती है, जबकि साबरमती अहमदाबाद रीजन का बैकबोन है। वहीं तमिलनाडु में कावेरी, वैगई, पलार और थमीरा बरानी जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती है। कावेरी स्टेट की सबसे क्रूशियल रिवर है, जो इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और डेल्टा एग्रीकल्चर को सस्टेन करती है। थमीरा बरानी तमिलनाडु की रेयर पेरिनियल रिवर है, जो साउथ तमिलनाडु के टाउन्स और फार्म्स को ईयर राउंड सप्लाई देती है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर की। गुजरात कॉटन, ग्राउंड नट, क्यूमीन और सीसम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सौराष्ट्र का कॉटन और गुजरात का पीनट्स तो देश भर में सप्लाई होते हैं। मिनरल्स की बात करें तो लिग्नाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट और नेचुरल गैस गुजरात की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डायरेक्ट बूस्ट देते हैं। और गल्फ ऑफ खंबात के आसपास का ऑफशोर ऑयल एंड गैस स्टेट को एनर्जी सेक्टर का की प्लेयर बनाता है। दूसरी साइड हमारा तमिलनाडु राइस, शुगर केन, बनाना और कोकोनट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। वहीं कावेरी डेल्टा को तो राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। मिनरल्स में तमिलनाडु रिच है। इल्मेनाइट, गार्नेट, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट यहाँ की माइनिंग इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही सेलम एंड होसुर रीजन्स में आयरन ओर और मैग्नेसाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के बेस को सपोर्ट करते हैं। कल्चरल रिचनेस की बात करें तो जीआई टैग इसका बेस्ट एग्जांपल है। गुजरात की पाटन पटोला साड़ी, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, अगेट्स ऑफ खंबात, गिर केसर मैंगो और संखेड़ा फर्नीचर वर्ल्ड फेमस जीआई प्रोडक्ट्स हैं। तमिलनाडु भी इक्वली रिच है। कांचीपुरम सिल्क साड़ी, मदुरई मल्ली यानी जैस्मिन, थंजावुर पेंटिंग, सेलम मैंगो और विरुद्धनगर परोटा जीआई टैग्स पा चुके हैं, जो तमिलनाडु के डीप कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करते हैं। पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की बात करें तो गुजरात भारत का 9th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जहां अहमदाबाद और सूरत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रोपॉलिटन हब्स है। वही सूरत तो दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटीज में काउंट होता है। दूसरी साइड तमिलनाडु भारत का 6th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और चेन्नई एक मेजर मेट्रोपॉलिटन, आईटी, पोर्ट और कल्चरल हब के रूप में शाइन करता है। इकोनॉमी की बात करें तो गुजरात का जीएसडीपी अराउंड 350 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास माना जाता है और इंडिया के जीडीपी में ये लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन देता है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, डायमंड्स, टेक्सटाइल्स और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का पावर हाउस है। सूरत डायमंड कटिंग, भारूच दहेज पेट्रोकेमिकल्स और अहमदाबाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का मेजर हब है। वहीं तमिलनाडु का जीएसडीपी अप्रॉक्स 420 बिलियन यूएस डॉलर्स तक एस्टिमेट किया जाता है, जो इसे इंडिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। और तमिलनाडु इंडिया के जीडीपी में लगभग 9% का कंट्रीब्यूशन देता है। ये स्टेट ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, आईटी और फिल्म इंडस्ट्री, कॉलीवुड के लिए जाना जाता है। गुजरात का पॉवर्टी रेट लगभग 11.66% है और तमिलनाडु का पॉवर्टी रेट अराउंड 2.9% है। गुजरात का लिटरेसी रेट अप्रोक्स 78.03%, वहीं तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 80.09% के आसपास है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 1.7% है और तमिलनाडु का अराउंड 4.1% है। एचडीआई में गुजरात का स्कोर 0.727 है, वहीं तमिलनाडु का एचडीआई स्लाइटली हायर 0.741 है। इन लास्ट टूरिज्म की बात करें तो दोनों स्टेट्स का ही
अलग चार्म है। गुजरात में रानी की वाव, धोलावीरा, चंपानेर, पावागढ़ और साबरमती आश्रम जैसे साइट्स हैं। वहीं तमिलनाडु में महाबलीपुरम, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, थंजावुर पैलेस, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसे मेजर साइट्स हैं। नेचुरल ब्यूटी और सीनिक स्पॉट्स की बात करें तो गुजरात में ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क, सपुतारा और सोमनाथ द्वारका कोस्ट लाइन मेजर अट्रैक्शंस हैं। वहीं तमिलनाडु में ऊटी, कोडाईकनाल, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मधुमलाई नेशनल पार्क जैसे सीनिक हॉटस्पॉट्स हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म दोनों का ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गुजरात में सोमनाथ, द्वारका, पाटलिताना और अंबाजी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। वहीं तमिलनाडु में रामेश्वरम, बृहदेश्वरा, चिदम्बरम, कांचीपुरम और मदुरई मीनाक्षी टॉप रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं। इन द एंड द बेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। वैसे तो दोनों स्टेट्स ही अपने आप में रिमार्केबल है।